युवकों के प्रश्न और स्वामी सत्यरूपानंद जी के उत्तर। व्यक्तित्व निर्माण कैसे किया जा सकता है? अंकुर जायसवाल, अंबिकापुर। उत्तर, व्यक्ति निर्माण का मूल आधार है पूर्ण स्वाधीनता। मनुष्य जब पूर्णतः अंतर एवं बाह्य प्रकृति की दासता से मुक्त होकर अपनी उन्नति के लिए उनका सदुपयोग करता है, तभी वो वास्तव में पूर्ण मनुष्यत्व को उपलब्ध होता है। यही व्यक्तित्व का चरम विकास कहा जाता है। सामाजिक व्यवस्था में स्वामी विवेकानंद ने क्या सुधार किया जिसका दूरगामी परिणाम आज दिखाई दे रहा हो? अवधेश शर्मा, अंबिकापुर। उत्तर, ये प्रश्न ही अपूर्ण एवं उथला है। सामाजिक व्यवस्था बहुआयामी होती है। उसमें अच्छे बुरे दोनों आयाम सम्मिलित होते हैं। सामान्य स्थिति में समाज के दोषपूर्ण एवं अनुचित आयामों को दूर कर व्यक्तित्व के परम विकास की ओर ले जाने वाले आयामों एवं कार्यों को करने पर ही व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। उपरोक्त विचार समाज के चरम विकास के मूल तत्व हैं। स्वामी विवेकानंद ने नैतिकता एवं धर्म को भी समाज के समुचित एवं पूर्ण विकास के लिए आवश्यक तत्व माना है। समाज अपने प्रत्येक सदस्य, स्त्री या पुरुष की क्षमता के अनुसार अपने व्यक्तिगत जीवन के विकास का ऐसा अवसर प्रदान करे जो दूसरे व्यक्ति के हित का हनन किसी भी रूप में न करता हो। व्यक्ति और समाज की व्यवस्था उनके विचारों द्वारा होती है। स्वामी जी ने एक अत्यंत श्रेष्ठ, संतुलित एवं व्यवहारिक विचार हम सबको समाज के सर्वांगीण विकास के लिए दिया है। विवेक को सक्रिय रखकर दैनिक जीवन में अपने व्यक्तित्व को ऊर्जा से परिपूर्ण कैसे रखें जिससे आलस्य न हो? दीपेश देवांगन, चांपा। विवेक को सक्रिय रखने पर ही हमारा व्यक्तित्व ऊर्जा से परिपूर्ण हो सकता है। विवेक के शिथिल होने पर सर्वांगीण व्यक्तित्व विघटित और ऊर्जाहीन हो जाता है। अतः सदा विवेक को जागृत रखें। हम ऐसा क्या कार्य करें जिससे हमें लोग याद रखें और आदर से नाम लें? धनेश्वर, चांपा। उत्तर, शुद्ध, पवित्र और निस्वार्थ जीवन के द्वारा सेवा करते हुए हम दीर्घकाल तक स्मरण किए जाएंगे। भ्रष्टाचार से कैसे बचें? धनेश्वर साहू। उत्तर, भ्रष्टाचार व्यक्ति में होता है। व्यक्तियों का समूह ही समाज कहलाता है। अतः जिस समाज में बड़ी संख्या में शिष्टाचार संपन्न तथा निस्वार्थ सेवाभावी लोग होंगे, तभी भ्रष्टाचार दूर हो सकेगा। इसका कोई लघु मार्ग, शॉर्टकट नहीं है। सकारात्मक सोच को कैसे बनाए रखें? राजा साहू, बिलासपुर। उत्तर, अंधकार को दूर करने के लिए हमें प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए। उसी प्रकार सकारात्मक सोच को बनाए रखने के लिए नकारात्मक सोच को यथाशीघ्र त्यागना चाहिए। इससे हमारा सकारात्मक भाव सदा बना रहेगा। मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन पढ़ने के बाद भूल जाता हूँ, क्या करूँ? राजू साहू, ललित देवांगन, हरिशंकर साहू, बिलासपुर। चंद्र सहायक साहू, चांपा। उत्तर, स्मृति शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। विद्वानों का मत है कि यह शक्ति जन्मजात हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न मात्रा में होती है। कोई व्यक्ति अपनी रुचि के विषय को ध्यान पूर्वक 2 या 3 बार पढ़कर स्मरण कर लेता है। एक दूसरा व्यक्ति उसी विषय को 5 से 10 बार ध्यान पूर्वक पढ़कर तब कहीं उसे स्मरण कर पाता है। स्मरण शक्ति का घनिष्ठ संबंध एकाग्रता पूर्वक पढ़ने तथा लिखने पर निर्भर करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, स्मरण शक्ति का संबंध अपनी रुचि के विषय से संबंधित है। जिस विषय में हमें रुचि है उस विषय को हम तुलनात्मक दृष्टि से 2-4 बार ही पढ़कर और लिखकर लंबे समय तक स्मरण रख सकते हैं। इससे भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस विषय पर हम अधिकार करना चाहते हैं उसके विषय में हमें पढ़कर सोचना चाहिए।
तथा उसे विभिन्न बिंदुओं में विभाजित कर लेना चाहिए एवं अपनी भाषा में लिखकर यह देखना चाहिए कि विषय के मूल तत्वों को क्रमानुसार हमने समझ लिया है या नहीं। इस प्रकार का अध्ययन उस विषय पर हमें अधिकृत ज्ञान दे देगा तथा हम उसे लंबे समय तक स्मरण में रख सकेंगे। अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर अडिग कैसे रहें? संजीव जंगेल, रायपुर। अताउल्लाह हाशमी, अंबिकापुर। उत्तर: तुम्हारे प्रश्न का प्रथम तथा सही उत्तर यह है कि तुम अपने प्रश्न के विषय में स्वयं पहले स्पष्ट हो जाओ तथा यह जानना चाहो कि तुम चाहते क्या हो। जब तक तुम अपने लक्ष्य के विषय में स्पष्ट नहीं हो जाओगे, यथा तुम क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो, यह स्पष्ट रूप से नहीं जान पाओगे, तब तक वो विषय एक रटंत विद्या होकर रह जाएगा तथा आवश्यकता के समय तुम्हारे काम नहीं आएगा। लक्ष्य को ठीक ठीक समझे बिना तथा उसके महत्व को जाने बिना हम लक्ष्य को रटकर अधिक समय तक स्मृति में नहीं रख पाएंगे। इसलिए लक्ष्य के विषय में सविस्तार जान लो, फिर अपनी भाषा में उसे लिख लो और तब वो लक्ष्य तुम्हारी स्मृति में लंबे समय तक बना रहेगा। जय श्री राम कृष्ण।